आज के व्लॉग में जी आप लोग साथ शेयर करूँगी कि कहाँ पे हम लोग अफ्तारी पे इनवाइटेड थे और साथ साथ ही बहुत ही मज़ेदार सी चिकन जलफ्रेज़ी भी बनाएंगे और साथ ही KFC स्टाइल में चिकन रोस्ट बनाएंगे हम लोग घर पर। वो किस तरह बनाएंगे, रेसिपी को फुल वॉच करें और व्लॉग को फुल वॉच करें। चलते हैं जी व्लॉग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है कि जी यहाँ पे इज्तिमाई किस्म की अफ्तारी चल रही है। एक्चुअली तायाबू लोगों के ने आज हमें इनवाइट किया था इफ्तारी पे, तो हम लोग वहाँ गए थे। तो वहाँ पर एक ग्रैंड अफ्तारी थी। तो अफ्तारी करने के बाद जी हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद बाकी सब ने खाना खा लिया था, लेकिन मुझे कुछ ख़ास भूख नहीं थी। मैंने कहा पहले ऐसा करते हैं कि हम लोग बाकियों को खिला देते हैं। तो बाकी जो घर के मेज़बान हैं, जो बाजी समरा भाई ज़ैदा वगैरह हैं, तो मैंने कहा उनके साथ बैठ के हम लोग यानी मैं भी उनके साथ बैठ के हम खाना खा लेंगे। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 9:30 का टाइम था। तो खाना खाने के बाद बहुत ही मज़ेदार था चिकन कौरमा की देग बनाई हुई थी, बहुत टेस्टी सालन था। तो बहुत बहुत जज़ाकल्लाह तायाबू, आपका तायमी आपका, अल्लाह आप लोगों के रिस्क में मज़ीद 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 इजाफ़ा करे, आमीन सुमा आमीन। अच्छा जी, इफ्तारी करके हम लोग घर आ चुके थे और मेरी आजकल चल रही है जी दुख की स्टोरी। वो इसलिए चल रही है क्योंकि जो मेरी खाला है ना, यानी जो मेरी काम वाली खाला है, तो वो ना बहुत ज़्यादा ना क्या कहते हैं, कल सफाई ना कुछ ख़ास लिहाज से नहीं सही सही नहीं कर रही। यानी कि उनकी सफाई भी ना मुझे ठीक नहीं लगती। वो सफाई करके चल जाती है तो मुझे कहीं पे कचरा कहीं पे कचरा कहीं पे कचरा नज़र आता है। तो मैंने फ़िलहाल उनको मैंने कहा आप सफाई रहने दे, सफाई मैं खुद कर लूँगी। और उनको वो जज्बाती हो कि उन्हें गुस्सा चढ़ गया तो वो आजकल बर्तन धोने भी नहीं आ रही। तो खैर यहाँ पे ऑलमोस्ट 1:30-2 बजे का टाइम था, तो मुझे नींद नहीं थी आ रही। मैं कहा क्या किया जाए, तो फिर मैंने कहा मैं सफाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जी मैं सफाई करी हूँ। परिंदा जो अपने हाथ से सफाई करता है अपने घर की, वो फिर उसकी अलग ही बात होती है। फिर मैंने तफसीली सफाई की, आप यकीन माने मुझे 2 घंटे लग गए। मैंने सोफ़े पीछे करके कारपेट उठा के सारा झाड़ू लगाया, सारा पोछा लगाया, नीट एंड क्लीन। आप यकीन माने मेरा जो फ़र्श था ना, यानी जो मेरा फ्लोर था नीचे का, वो एकदम चमक गया, जो कि काफ़ी अरसे से जिसकी चमक गुमी हुई थी। तो बस ये जो हेल्पर्स होती है ना, उनके लिए उनके हाथ में अगर हम लोग ऐसे अपने घर किचन वगैरह डाल देना, तो उसका यही हिसाब होता है। बाकी चीज़ आवियार के खिलौने पीछे भी पड़े थे, यहाँ पे भी थोड़े से पड़े हुए थे। वो उनको ना सेट करके सोया था कि मामा मैं सुबह खेलूँगा। तो फिर मैंने उनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। मैंने कहा मैंने छेड़ा तो सुबह फिर इसने मेरे से पूछना है। तो बाकी ये डाइनिंग की चेयर्स वगैरह मैंने पीछे कर ली थी। और आप ये देखें काफ़ी दाग ना पक्के किस्म के निशान नहीं होते, वो फ्लोर पे लगे हुए थे। फिर मैंने अच्छी तरह उनको अपने पैर की मदद से रगड़ रगड़ के मैंने उनको साफ़ किया। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैं थक भी गई थी, लेकिन घर साफ़ सुथरा देख के आप ये कहना ना आपकी थकन दूर हो जाती है, वो दूर हो गई थी। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट तकरीबन पूरे 2 बज चुके थे रात के। तो एक अदद जानवर उसका यहाँ पे भी पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा ये बेचारा अकेला क्या करेगा, इसको बाकियों सबके साथ मिला देती हूँ, बाकी सबके साथ रख देती हूँ। तो यहाँ पे जी इसके बाकी पड़े थे, तो वहाँ पे मैंने वो भी रख दिया था। और लाइट वगैरह ऑफ़ करके मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया था। आप टीवी लाउंज की भी लाइट ऑफ़ कर देते हैं। और जी किचन वॉशरूम में साथ साथ जी मैंने मशीन लगाई हुई थी। मशीन में मैंने कम्फर्टर वाली बेडशीट उतारी थी, क्योंकि अब मौसम चेंज हो गया है ना, तो वो फिर अब गर्मी लगती है उसमें, ठीक है। तो मैंने वो बेडशीट उतारी थी, तो फिर मैंने वो रख दी, यानी वो मैंने मशीन में डाल दी थी। मैंने कहा अब इसको यानी धो लिया जाए। तो जी मैंने ऑटोमेटिक मशीन थी, अल्लाह भला करे ये ईजाद करने वाले का कपड़े डालो इजीली धुल जाते हो। और बाकी ये जो मेरा कमरा है, ये तो आप ये कह लें कि बदवाया कमरा है। ये हर वक्त कपड़ों से भरा रहता है, मैं जितने मर्जी कपड़े साफ़ करूँ। लेकिन खैर इंशाल्लाह कल मैं इसको भी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि आज सफाई करके बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। किचन भी बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हुआ था। तो जी इसको भी मैं इंशाल्लाह थोड़ी सारी टाइम देख लूँगी। तो बाकी ये मेरा ट्राइपॉड यहाँ से बहुत नाजुक हालात इसकी चल रही है। आप लोग जी तमाही दुआ करें कि ये ठीक हो जाए ये ठीक हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया। इसका जो नट है ना, वो यानी ना फ्री हो गया, ठीक है। वो टाइट नहीं होता, तो ये ना कैमरा यानी रखते रखते वो ढीला हो जाता है, ठीक है। बाकी जावियार के फीडर मैंने धोना है, उसके लिए थर्मस में मैं पानी बॉईल कर रही थी। सारा कुछ करने कराने के बाद यहाँ पे 2:30 बज रहे थे, और मैंने कहा क्यों ना आप थोड़ी बहुत आइसक्रीम खा लीजिए, अपने आप को भी टाइम देना चाहिए। फिर जी अपने आप को मैं टाइम दे रही थी, मी टाइम जो होता है ना, फिर मैं वो कर रही थी। यहाँ पे मैंने ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाई। एक्चुअली जो डब्बे में आइसक्रीम पड़ी थी ना, ये 2 दिन पुरानी थी, तो ये भी मैंने ही खाई थी, तो थोड़ी सी बच गई। आप लोग भी कहते होंगे एक वाला छोड़ने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन खैर वो खाने के बाद ही मैं तो फिर थोड़ा देर मैंने आराम किया, फिर सहरी की। और फिर जी नेक्स्ट डे हम लोग उठ गए, और नेक्स्ट डे जी हमारी यानी मैंने इफ्तारी बनाई हुई थी बाजी समरा की और बाजी ज़ैदा की, फुल फैमिली की। तो जी उनकी अब मैं तैयारी कर रही हूँ। आज के मेन्यू में जी मैंने चिकन जलफ्रेज़ी बनानी है, चिकन रोस्ट बनाना है, कचौरी बनानी है, और बाकी पकोड़े, फ्रूट चाट, दही पले, यानी ग्रैंड इफ्तारी मैंने करनी थी उनकी, ठीक है। तो उसके लिए जब मैंने कचौरियों का जो मैंने अंदर फिलिंग बनानी थी, उसके लिए मैंने शिमला मिर्च चॉप करके यानी फ़ाइन चॉप करके छोटी छोटी करके मैंने साइड पे रख दिया। और बाकी ये जो मैं लंबाई में कट करी हूँ, ये मैं पकौड़ों के लिए कर रही थी। और ये जो बड़े बड़े क्यूब्स में मैं कट करी हूँ, ये मैं चिकन जलफ्रेज़ी के लिए कट कर रही थी, ठीक है। यानी 3 किस्मों की मैंने शिमला मिर्च काट के यहाँ पर रख दी थी। एक्चुअली मैं अकेली हूँ, मुझे नवीद ने मना भी किया था कि आप अकेली क्या क्या करेंगी, क्या करें, एक चीज़ बना लें।
तो या फ्रूट चाट बना लें या दही बल्ले बना लें, तो या आप पकोड़े यानी पकोड़े बना लें, तो या आप रोस्ट बना लें। मैंने कहा रोज़ रोज़ अफ्तारी नहीं करनी होती। एक्चुअली जो मेरी अम्मी और आगे जो मेरी सिस्टर है ना, वो जब भी दावत करती है ना, या आप ये कह लें कि ये जो आदत है ना, ये मुझे उनसे ही आई है कि आप मेरा ये मानना होता है कि आप किसी की दावत करें ना तो खुश दिली के साथ करें, और आप जितना कर सकते हैं ना उतना करें, और जितनी आप खुश हो के आप उनका खाना बनाते हैं ना, अल्लाह ताला उसको आपको उतना सवाब भी देता है, ठीक है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं भी अपनी अम्मी की तरह, अपनी आपी की तरह ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें बनाऊँ और फुल मेहनत से, फुल जोश से यानी तैयारी करूँ। तो यहाँ पे मैं थी अकेली। आप ये लोग ये कह लें कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 1 बजे मैं किचन में घुस गई थी, और आप यकीन माने कि अफ्तारी टाइम मेरा, मैं किचन से बाहर निकली थी। तो ये है कि बहुत मज़ा आया। ऐसे कोई है नहीं आस-पास, मैं अकेली रहती हूँ, तो कभी कोई मेरे घर आ जाता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्पेशल अगर मैं खुद किसी की दावत बनाऊँ ना, तो मैं फिर बहुत ज़ोरों-शोर से बनाती हूँ, ठीक है। तो बाकी जो जलफ्रेज़ी की मैंने जो क्या कहते हैं आप, टमाटर भी क्यूब्स में मैंने कट करके रख दिए थे, प्याज भी क्यूब्स में मैंने कट करके रख दिए थे। बाकी जी ये मैं पकौड़ों का मसाला कट कर रही हूँ। दूसरी साइड पे जी मैंने वो जो टमाटर को मैंने पेस्ट बनाया था, वो मैंने फ्राई पैन में रख दिया था उसको पकाने के लिए। टमाटर में पानी होता है, उसको अच्छी तरह से हमने ड्राई कर लेना है, ठीक है। अच्छा, अब जो रेसिपीज़ मैं आपको बताऊँगी ना, वो मैं साथ साथ यानी मिक्स बताऊँगी, एक सेपरेट नहीं बताऊँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे 3-4 काम इकट्ठे कर रही हूँ। तो आप लोगों ने गौर से वीडियो देखनी है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, कोई भी पॉइंट कहीं से स्किप नहीं करना। और तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट से पहले सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अच्छा जी, अब यहाँ पे जी मैं एक्चुअली यहाँ पे मैं पकोड़ों के मसाले की कटिंग कर रही थी ना, यानी सब्जियाँ वगैरह की कटिंग कर रही थी। तो मैंने कहा थोड़ा सा चिकन भी डाल दिया जाए, खैर ही है। फिर मैंने थोड़ा सा ना चिकन लंबाई में ना बिल्कुल बारीक बारीक करके ना मैंने डाल दिया। मैंने कहा ताकि पक भी जाए ईजीली, आसानी से, ठीक है। अब जो चिकन जलफ्रेज़ी का जो चिकन है उसको मैरिनेट करने की बारी आ गई। उसमें जी मैंने दही लिया है, और दही में मैंने चिकन जलफ्रेज़ी का जो पूरा मसाला होता है वो डब्बा मैंने डाल दिया, पैकेट मैंने डाल दिया। साथ जी मैंने थोड़ी सी नमक मिर्चें और हल्दी वगैरह थोड़े से स्पाइसेस मैंने और ऐड कर लिए, क्योंकि जो मसाले का डब्बा यानी शान या नेशनल का जो डब्बे वाला मसाला होता है ना, वो इतना स्पाइसी नहीं होता, ठीक है। तो साथ अगर आपकी क्वान्टिटी ज़्यादा हो तो थोड़े से स्पाइसेस आपको साथ एक्स्ट्रा डालने पड़ते हैं। तो जी मैंने फिर ऊपर थोड़ा सा दही मैंने और डाल दिया, क्योंकि चिकन यहाँ पे ऑलमोस्ट ज़्यादा क्वांटिटी में था। तो वो मैंने दही थोड़ा सा ऊपर से एक्स्ट्रा डाल के, तो फिर मैंने बस अच्छी तरह से इसको हम बीट कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको अच्छी तरह से बीट कर लेते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट यानी जिस दिन मैंने इनकी इफ्तारी बनाई है, तो मुझे लगता है आई थिंक यहाँ पे 22वां 23वां रोज़ा था। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान बहुत बेहतरीन तरीके से गया, यानी मुझे पता भी नहीं लगा कि रमज़ान कैसे गुजर गया। तो वही बात लोग कहते हैं ना कि जिन्होंने रोज़े रखे उनको पता होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े भी बेहतरीन गए, क्योंकि मौसम इतना अच्छा था ना, तो अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि यानी रमज़ान गुजरा। आप ये कह लें कि रेत की तरह हमारे हाथों से फिसला है। ये थोड़े से अनमोल यानी कीमती दिन होते हैं, हमारी इबादत के दिन होते हैं। तो हम यानी जितनी मर्ज़ी करते हैं, कोशिश तो हम पूरी करते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी से चले जाते हैं। लेकिन मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, मैं खुद भी इस बात पे अमल करूँगी कि मैं अपने नॉर्मल दिन को भी सिर्फ रोज़ा हटा के, यानी रोज़ा तो हम नॉर्मल नहीं रख सकते, रोज़ा तो स्पेशल रमज़ान में ही रखते हैं, लेकिन हम जो नॉर्मल इबादत करते हैं, 5 वक़्त की नमाज़ें पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, हम ये नॉर्मल डेज़ में भी अपना रूटीन अगर हम जारी रखें, तो इंशाल्लाह हमारी इस दुनिया के साथ साथ आखिरत भी संवर जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी यानी अगर रमज़ान में अगर आप 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ रहे हैं, अगर आप रेगुलरिटी आप में आ गई है, कंसिस्टेंसी से आप नमाज़ें पढ़ रहे हैं, कुरान पाक पढ़ रहे हैं, तो ये ना हो कि ईद के बाद आप छोड़ दें कि जी रमज़ान चला गया तो अब ये भी सब कुछ चला जाए, ठीक है। आप लोगों ने इसको ही कैरी ऑन करना है, तो इंशाल्लाह आपकी आखिरत के साथ साथ दुनिया भी संवर जाएगी। अच्छा जी, अब जो यहाँ पे हम लोगों ने पकोड़ों का मसाला मैंने उसमें बेसन वगैरह डाल के, मैंने स्पाइसेस वगैरह डाल के उसको मैंने मिक्स कर दिया था। अच्छा, दूसरी साइड पे आप बना लेते हैं जी चिकन जलफ्रेज़ी। चिकन जलफ्रेज़ी में जी मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया था और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, और उसके बाद जो मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा था, दही में जो मैरिनेट करके रखा था वो मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया था। आप लोग चाहे तो जब आप चिकन को मैरिनेट करें ना, तो आप अदरक लहसुन का पेस्ट उसके अंदर भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है, जिस तरह आपको आसान लगे। मैंने सेपरेट उसको फ्राई किया था, मैंने अंदर नहीं था डाला, लेकिन बात एक ही होती है, चाहे तो आप अंदर डाल दें चिकन के अंदर, तो चाहे आप सेपरेट कर लें, ठीक है। अच्छा जी, चिकन अंदर डालने के बाद ही मैंने उसको थोड़ा सा हमने फेर लिया आगे पीछे से, और फेरने के बाद ही मैंने फुल आग पे इसको मैंने रख दिया, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा दही डाला है ना,
और वो दही की वजह से ना एकदम जब दही पानी छोड़ेगा ना तो वो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 15 मिनट के बाद मैंने दोबारा खोला था और ये मेरा टमाटर का पेस्ट था जो कि मैंने यानी ड्राई किया था, चूल्हे पे पका पका के इसकी हालत ख़राब की थी, वो अब ऑलमोस्ट ड्राई हो गया था। ड्राई होने के बाद जी वो पेस्ट यानी केचप टाइप बन गया था। फिर मैंने वो पेस्ट इसके अंदर डाल दिया। बाज़ लोग जो होते हैं ना चिकन जलफ्रेज़ी में केचप डाल देते हैं टमाटो पेस्ट को समझ के, लेकिन जो टमाटो का पेस्ट होता है ना वो सेपरेट होता है और केचप जो होती है वो सेपरेट होती है, ठीक है। तो आपने टमाटर का पेस्ट बनाना है तो आपने टमाटर को अच्छी तरह से ग्राइंड करके उसको बीट करके देन आपने उसको चूल्हे पे रखना और आपने उसको पकाना है अच्छी तरह, जब तक वो अच्छी तरह यानी थिक फॉर्म में नहीं आ जाता, ठीक है। तो फिर वो आपका टमाटर का पेस्ट बन जाएगा। अच्छा, मैंने पेस्ट डालने के बाद जी मैंने उसको ढक के रख दिया, वो हल्की आग पे पक रहा है। अब हम चलते हैं जी रोस्ट की तरफ। रोज़ के इंग्रेडिएंट्स में जी मैंने पहले तो मैंने 1.5 टेबल स्पून मैंने सोया सॉस लिया है। देन उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे केचप का ले लिया है। और जी उसके बाद मैंने यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून आप कह लें या 1 टीस्पून आप कह लें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। अगर तो आपके पास सेपरेट है आप वो डाल सकते हैं। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में है यानी आपके पास जिंजर पाउडर है, अदरक पाउडर, वो लहसुन पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। मेरे पास पेस्ट था, मैंने वो डाल दिया। थोड़ी सी जो हमने इसमें काली मिर्च डाल दी और थोड़ा सा हमने नमक डाल दिया। आप अपने टेस्ट के लिहाज से डाल सकते हैं। उसके बाद जी मेरे पास रोस्ट मसाला था, मैंने वो थोड़ा सा डाल दिया। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन रिकमेंडेड है, ठीक है। ऑप्शनल है लेकिन रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, ठीक है। मैंने थोड़ा सा रोस्ट मसाला डाल दिया। मसाला डालने के बाद ये अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे, ठीक है जी। 2 चम्मच हमने इसमें दही के भी ऐड कर लिए थे। दही भी ऑप्शनल था, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं, मेरे पास था तो मैंने 2 चम्मच दही के भी डाल दिए, वरना जो मैंने रेसिपी फॉलो की उसमें दही नहीं था, ठीक है। दही मैंने डाल दिया। डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब आपने जो रोस्ट करना है, अगर आपके पास बड़े बड़े पीसेस हैं तो आप अंदर से कट लगा लें। मैंने खाली लेग पीस को फ्राई करना है तो मैंने लेग पीस के दरमियान में कट्स लगा के मैंने उसको अच्छी तरह उसके अंदर यानी डिप कर दिया। यहाँ पे आप जब ये मिक्सचर बनाएंगे तो आप देखने में बिल्कुल कम क्वांटिटी में होगा, बिल्कुल थोड़ा सा होगा। तो आपने ये नहीं कहना कि इतना सारा चिकन है तो आप उसको किस तरह से मैरिनेट करें। अगर आपके पास ज़्यादा चिकन है तो आप लोग अपनी जो इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी है वो डबल कर लें, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे ऑलमोस्ट 14 to 15 लेग पीस थे, ठीक है। मुझे अब किलो 1.5 किलो के हिसाब से नहीं पता, तो यहाँ पे 14 to 15 लेग पीस थे, लेकिन मेरा वो क्वांटिटी इनफ थी। आप ये देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से ऊपर नीचे करके वो इतना सा मसाला ही तमाम लेग पीस के ऊपर लगा दिया, ठीक है। अब हम ड्राई जो हमने यानी जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हम रेडी कर लेते हैं। उसके लिए जी मैंने यहाँ पे 1.5 कप मैंने मैदा लिया है, ठीक है। 1.5 कप मैदा लेने के बाद मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लोर का डाल लिया है, ठीक है। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद जी मैं इसमें अगेन वही रोस्ट मसाला डालूंगी जो कि मैंने उसमें डाला था। तो आप यहाँ पे भी ऑप्शनल है, अगर आपने डालना है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे आप रोस्ट मसाला डाल दें, थोड़ा सा आप इसमें नमक ऐड कर लें और आप यहाँ पे रेड चिली डाल दें, ठीक है। लाल मिर्च हम यहाँ पे डाल दें। ये हमारा ड्राई जो पाउडर यानी ड्राई मसाला है हमने वो रेडी कर लिया। आगे आप लोगों को पता लगेगा कि मैंने इसका क्या करना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने चिली डालने के बाद उसको अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। अच्छा जी, साथ साथ आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों ने ईद की शॉपिंग कर ली है, नहीं की, और की है तो कैसी की है। तो मेरे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ईद की सारी शॉपिंग डन हो गई। अच्छा, जो मेरे जो कपड़े हैं ना वो मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर सकती क्योंकि मेरे कपड़े ना यानी डायरेक्ट पिंडी चले गए। मेरा यानी काफ़िला जब पिंडी जाएगा तो मुझे मेरे कपड़े मिलेंगे और इंशाल्लाह फिर मैं वहाँ से वीडियो बना के आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो बाकी ये है कि जो बच्चों की वीडियो यानी बच्चों के कपड़ों की जो शॉपिंग की वीडियो वो इंशाल्लाह मैंने शूट कर लिया। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह जो मैं पैकिंग वाला व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी उसमें आपको कंप्लीट अपनी शॉपिंग भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह। यहाँ पे जी हमारी जलफ्रेज़ी जो ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी। अब जी हम इसमें जो सब्जियां थी जो मैंने कट की हुई थी वो डाल देंगी। तो अब ये देखें कितनी खूबसूरत से कितना खूबसूरत कलर है इन सब्जियों का, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तो यहाँ पे आप बिल्कुल मैंने क्वांटिटी यानी इसको जो ग्रेवी है इसकी वो भी मैंने इतनी रखनी थी, ज़्यादा मैंने ड्राई नहीं थी करनी क्योंकि बच्चे थे साथ। तो फिर बच्चे जो होते हैं ना उनको फिर वो कहते हैं ग्रेवी यानी ग्रेवी सालन दे दो सालन दे दो सालन दे दो। तो मैंने ज़्यादा ना इसको गाढ़ा नहीं किया, सुखाया नहीं, ठीक है, ड्राई नहीं किया। तो यहाँ पे जी मैंने बिल्कुल स्लो आग पे मैंने सब्जियाँ डालने के बाद रख दी थी। और आप ये कहने 5 to 10 मिनट्स के बाद यार यहाँ पे मेरी ऑलमोस्ट चिकन जलफ्रेज़ी डन हो गई थी। अब मैंने इसको बंद करके रख दिया है। अब जी चलते हैं रोस्ट की तरफ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्ट था, मैंने कचौरियाँ भी रेडी कर दी थी। ऑलमोस्ट मैंने उसकी वीडियो नहीं थी बनाई क्योंकि वो ऑलरेडी मैं आप लोग के साथ शेयर कर चुकी। अब हमने रोस्ट फ्राई करना है। रोस्ट को हमने एक लेग पीस लेनी यानी एक टांग ले लेना मुर्गी की, और उसको लेने के बाद हमने ड्राई पाउडर यानी मसाला बनाया था उसको हमने उसके अंदर अच्छी तरह से ऊपर नीचे अच्छी तरह से लगा देना, ठीक है। लगाने के बाद ये हमने उसको
किसी भी पानी में यानी कोई भी छन्ने में बाउल में आप पानी ले लें, आपने उसके अंदर उसको डिप कर देना है, ठीक है। देन आपने एक नेक्स्ट लेना है और आपने उसके ऊपर भी सेम एज इट इज़ आपने यानी काम करना है। आपने अच्छी तरह से मसाला लगा लेना है। मसाला लगाने के बाद आपने उसको अगेन पानी के अंदर डिप कर देना है, ठीक है। पानी के अंदर जो हमने पहला वाला डिप किया था आपने उसको निकालना है और उसके बाद आपने अगेन मसाला यानी जो हमने ड्राई मसाला बनाया है तो आपने वो लगा लेना है, ठीक है। यानी आप ये कह लें कि इन शॉर्ट हमने 2 कोटिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने पानी से निकाला है तो मैंने इसको दोबारा इस पर मैंने पाउडर वाला मसाला लगा लिया। यहाँ पे ना मेरा मोबाइल ट्राईपॉड पे नहीं लगा हुआ था क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, तो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ था। मैंने कहा थोड़ा बहुत मैं शूट कर लूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि मैंने किस तरह किया है, ठीक है। अगेन पानी से निकालना है और पानी के निकालने के बाद हम लोगों ने उसको अगेन मसाला लगा के तो यानी ड्राई मसाला हमने अच्छी तरह लगा के उसको फिर ऑयल में डाल देना है, ठीक है। यानी पहले आपने मसाला लगाना है, दैन उससे आपने उसको पानी में डालना है। पानी से निकालने के बाद आपने फिर मसाला लगाना है और आप लोगों ने फिर उसको ऑयल में डाल देना है, ठीक है। ये वो वाला हिसाब हो गया, एक मछली पानी में गई शिपैक्ट ठीक है। तो ये मैंने सारे मैंने यहाँ पे इस तरह ऑलमोस्ट कोट करके मैंने रख दिए थे। मैंने 2 जगह पे मैं फ्राई कर रही थी क्योंकि मैंने आपको बताया था टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट था। तो एक जगह पे मैंने कढ़ाई में फ्राई कर थी, दूसरी जगह मैं ये फ्राई पैन में कर थे। आप ये देखिए बिल्कुल यानी आप KFC स्टाइल जिंगर स्टाइल का मैंने यहाँ पे चिकन रोस्ट किया, बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही मज़े का था। अच्छा मैंने जितनी भी अफ्तारी बनाई थी तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, बच्चों ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी और आप ये कह लें कि मेरी मेहनत मुझे वसूल हो गई थी। अफ्तारी में मेन्यू में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया था। पहली चीज़ ही मैंने बनाए थे दही पले, बहुत ही मज़े के बने थे। साथ जी मैंने पकोड़े बनाए थे, हरी मिर्चें फ्राई की थी और साथ मैंने कचौरियाँ बनाई थी और जी साथ मैंने फ्रूट चाट बनाई थी। ऊपर मैंने स्ट्रॉबेरी से उसको गार्निशिंग कर दिया था। और ये था जी मेरा जिंगर KFC स्टाइल रोस्ट, जो कि ये भी बहुत बच्चों को बहुत पसंद आया था। ये थी जी मेरी अफ्तारी, ग्रैंड अफ्तारी, जो कि बच्चों ने बहुत शौक से खाया, उनको बहुत पसंद आई थी। उसके बाद जी बहुत सारा खेला कूदा उधम मचाया, अंत उठाई और उसके बाद जी फिर खाने की बारी आ जाती। खाने में जी चिकन जलफ्रेजी मेरी डन थी, मैंने वो गर्म की और जी गर्म करने के बाद मैंने उसको सालन यानी एक प्लेटर में मैंने निकाल दिया। तो आप लोग भी अपने बच्चों को लाजमी KFC स्टाइल जो मैंने चिकन बनाया वो उस तरह रोस्ट बना कर उनको बहुत पसंद आएगा। तो जो आज मेरे गेस्ट थे उनमें से बाज़ लोगों को मेरी कचौरियाँ पसंद आई, बाज़ को रोस्ट पसंद आया, बाज़ को दही भल्ले पसंद आया। तो ये था कि जी मेरी मेहनत वसूल होगी। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा टाइम गुजरा। तो आप लोगों को आने का भी बाजी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लोग यानी मेरे घर आए तो मेरे घर में बच्चों ने रौनकें भी लगाई थोड़ी देर के लिए, थोड़ा बहुत खलारा भी डाला लेकिन वो बच्चों की आदत होती है, लेकिन उसके लिए कोई बात नहीं। तो बाकी ये है कि जी ये मेरी जलफ्रेज़ यहाँ पे मैंने डाल दिया और डालने के बाद जी मैंने अंडे बॉयल करके मैंने कट के रख के दिया। ये था बाकी ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ जो आपको आज के मेरा व्लॉग, आज की रेसिपी जो मैंने बातें की वो सारा कुछ आपको पसंद आया होगा। अगर तो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट्स कर दें, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। दुआओं में ज़रूर याद रखें। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, रब रखा, फ़ी अमान अल्लाह।